नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की है कहानी हमें छत्तीसगढ़ के एक बहू ने भेजी है। इस कहानी में उसके ससुर अंधविश्वास के चलते अपने ही घर की बहू की बलि देने जा रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ कि वही ससुर जो उसे मारने वाला था, बहू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम रोशनी है। मैं बहुत परेशान खड़ी हुई थी। मेरी नज़र अलमारी की तरफ थी। आज जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था वह बहुत ही अजीब था। मेरा शरीर जमकर रह गया था। पूरे कमरे में मुझे एक हैवानियत सी महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नर्क में जा रही हूँ। मेरी किस्मत ना जाने आज मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली थी। अभी मैं खड़ी यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक पीछे से वह आ गया और उसने मुझे आवाज़ लगाई, यह कहकर कि हो यहाँ पर। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे। अभी मैं उसे कुछ कहती, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। वह जोर से हंसने लगा और फिर उसके बाद उसने कई दिनों तक मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की थी। यह 3 साल पुरानी बात है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मेरे माता पिता अब मेरी शादी करवाना देना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह मुझे दिल जान से चाहता था। उसका नाम रोशन था। अतुल ने मेरी मुलाकात 1 साल पहले अपने ही शहर में हुई थी। वह हमारे शहर में रहता तो नहीं था। उसका घर किसी गांव में था, मगर वह यहाँ पर नौकरी करता था। छुट्टियों में ही अपने घर जाया करता था। अतुल से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मुझे नौकरी करने का शौक चढ़ा था। मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मुझे नौकरी करने की चाहत जागने लगी। मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए उसी कंपनी में गई थी जहाँ पर रोशन नौकरी करता था। वह एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी। मेरी एजुकेशन अभी इतनी ही नहीं थी। मैं बिना सोचे समझे और बिना अपनी फैमिली की परमिशन लिए ही अपना शौक पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ी थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब बॉस के साथ मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने मेरी एजुकेशन को देखते हुए मुझे जॉब नहीं दी, मगर मैं कई दिनों तक वहाँ लगातार जाती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि मुझे नौकरी करने का बहुत शौक था। मम्मी पापा कहते थे कि हम तुम्हें नौकरी करने की परमिशन नहीं देंगे। हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, तो भला तुम घर से निकलकर नौकरी क्यों करना चाहती हो। अब उन्हें कौन बताता कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपनी मनमानी ही करते रहते थे, मगर फिर भी उनकी बात को इग्नोर करके मैं जब पहली बार उस ऑफिस में अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मेरी मुलाकात रोशन से हो गई थी, क्योंकि बॉस ने मुझे नौकरी नहीं दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं उनसे थोड़ी मेहनत करूंगी तो शायद वह मुझे नौकरी दे दे। लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, खारक रो रही थी, जब रोशन ने मुझे रोते हुए देखा और उसने मुझे बैठने के लिए कहा। वह मुझे समझाने लगा कि अभी तुम्हारी नौकरी करने की उम्र नहीं है, अभी तुम्हें आगे और एजुकेशन हासिल करनी होगी। मेरी उम्र वैसे भी बहुत कम थी। उसने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि मुझे उसकी बात जल्द ही समझ आ गई थी। उसने मुझे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बताया जो मजबूरी के तहत नौकरी करने के लिए निकल जाती हैं, मगर घर से निकलकर नौकरी करना लड़कियों के लिए कोई आसान काम नहीं होता। लड़की अपनी इज्जत को अपने हाथ में लेकर नौकरी करती है, और अगर उसके हाथ से उसकी इज्जत छूट जाए तो वह लड़की कहीं की नहीं रहती। वैसे भी और ही लड़कियां होती हैं जो नौकरी करती हैं। कोई अपने घर की तरफ से मजबूर होती हैं तो कोई किसी बात से मजबूर होती हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जिसके तहत तुम नौकरी करना चाहती हो। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें नौकरी करने से मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़ों की बात को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बड़ों की बात ना मानकर कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। उसने कहा, मेरी मानो तो अपने माता पिता के कहने पर चलो। अगर वह लोग तुम्हें नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं तो तुम मत करो। अभी आगे और पढ़ाई करो, कामयाब बनो, तब जाकर नौकरी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा समय होगा जब तुम्हें नौकरी की तलाश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही इतनी होनहार हो जाओगी कि लोग तुम्हारे पास खुद नौकरी ऑफर करने के लिए आया करेंगे। आज से पहले कभी भी मुझे किसी इंसान ने रोशन के जैसे नहीं समझाया था। रोशन बहुत ही इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ लड़का था। मैं वहाँ से चली तो आई थी और फिर मैंने दोबारा नौकरी के लिए ट्राई भी नहीं किया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात फिर से रोशन शॉपिंग मॉल में हुई थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई थी, और उस दिन के बाद से फिर हम दोनों धीरे धीरे कहीं ना कहीं टकराने लगे। हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान भी लिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने अटैच हो गए थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी।
रोशन ने मुझे बताया था कि उसका उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 12 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था। उस समय वह छोटा था और उसके पिता के लिए उसकी परवरिश करना बहुत ही भारी हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। वह अपने बेटे से एक हफ्ते में एक बार मिलने के लिए आ जाते थे। अपने बेटे की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। छुट्टियों के समय रोशन अपने घर पर चला जाता था। जैसे जैसे रोशन बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने इसी शहर में नौकरी की तलाश भी कर ली थी। उसकी एजुकेशन अच्छी थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, इसलिए उसे अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई और अब वह पैसे कमाने लायक हो गया था। वह पैसे कमाकर अपने पिता को गांव भेज दिया करता था। वह बताता था कि मेरे पिता को मुझ पर बहुत गर्व है। बचपन से लेकर अब तक उनके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। रोशन हमेशा अपने पापा के लिए फिक्रमंद रहता था। उसका मन तो बहुत करता था कि वह अपने पापा के साथ रहे, इसलिए उसने अपने पापा से कई बार कहा था कि वह उसके साथ शहर में आकर रहने लगे, लेकिन उसके पापा ने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं शहर में नहीं रह सकता, मेरा वहाँ पर गुजारा नहीं है, तुम ही गाँव में वापस आ जाओ और गाँव में ही अपना कोई कारोबार कर लो। नौकरी नौकरी होती है, लेकिन अपना कारोबार होता है। रोशन का मानना था कि उसे अभी थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा लेना चाहिए। उसके बाद वह गांव में कहीं कोई ज़मीन ले लेगा और उस ज़मीन पर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। इस तरह वह अपने पापा के साथ भी रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ शहर में रहकर अभी थोड़ी और मेहनत करनी थी। वह मेहनत कर रहा था। मुझे भी उससे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैंने ठान लिया था मैं शादी अतुल से ही करना चाहती हूँ। 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। अब मुझे रोशन से शादी करनी है, क्योंकि हम दोनों अपना रिश्ता काफ़ी समय से सबसे छुपाते आ रहे थे। अब आगे मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर वालों से रोशन का और अपना रिश्ता छुपा सकूं, लेकिन उसका कहना था कि अभी मैं गांव जाकर अपने पापा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करता हूं। वैसे वह कहता था कि मेरे पापा तो हम दोनों के लिए मान ही जाएंगे, हमें अपनी फैमिली को मनाना होगा। वह ठीक कह रहा था। उसके पापा की जिस तरह से वह तारीफ करता था, उस हिसाब से तो मुझे भी यही लगता था कि वह एक ही बार में हम दोनों के लिए मान जाएंगे। मगर प्रॉब्लम तो मुझे अपने घर वालों को राजी करने में आ रही थी। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किस तरह रोशन और अपने बारे में अपने घर पर बताऊं, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके जब अपने मम्मी पापा और सारे बहन भाइयों के सामने यह बात रखी तो सब लोग हैरान रह गए थे। हालांकि मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी कि तुम हमारे भरोसे का इस तरह से फ़ायदा उठा रही हो, लेकिन मैंने उनको यकीन दिला दिया था कि मैं नहीं बल्कि रोशन भी मुझसे बहुत से प्यार करते हैं। मेरे परिवार वालों ने फैसला किया है कि वह रोशन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने रोशन से मुलाकात की। उन्हें रोशन पसंद आ गया, क्योंकि वह देखने का भी अच्छा था और अच्छा कमाता भी था। मेरे घर वालों ने रोशन से कह दिया था कि हम तुम्हारे पापा से बात करना चाहते हैं और शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। रोशन ने फ़ोन करके जब अपने पापा को कहा कि आपको यहाँ शहर आना पड़ेगा, तो उसके पापा ने शहर आने के लिए फ़ोन नहीं इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम किसी भी लड़के से शादी करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। यह बात सुनकर रोशन खुश हो गया था। उसने इसी तरह से मेरे परिवार वालों को अपने पापा की कही बात बता दी। मेरे पापा ने कहा था कि लेकिन तुम्हारी हमारी बेटी कहाँ रोकोगे, तुम तो यहाँ किराए के फ्लैट में रहते हो, तुम्हारा तो अपना यहाँ पर घर भी नहीं है। रोशन कहने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव चला जाऊँगा, आप लोगों को अगर बुरा ना लगे, आप लोग यहाँ अपने हिसाब से रस्में कर सकते हैं। मैं गांव चला गया, जाकर अपने गांव के हिसाब से रस्में करूँगा। मेरे परिवार में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है। अगर यहाँ शादी पर मेरे पापा नहीं हुए तो मैं यही शादी नहीं कर सकूँगा। मेरे भाई ने कहा तो फिर तुम्हारे पापा यहाँ क्यों नहीं आ जाते। रोशन कहने लगा कि वह शहर का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उनसे यहाँ आने की कितनी भी जिद कर लूँ, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। उनको पसंद आ गई है, उन्हें मेरी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने पापा के बिना शादी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मैं अपने गांव में जाकर ही शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर मेरे घर वालों को बहुत ऐतराज़ हुआ था। मम्मी पापा कहने लगे तो क्या हमारी बेटी गांव में रहेगी। रोशन कहने लगा कि जी गांव में रहेगी। देखो सारी ज़िंदगी मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब उनका बुढ़ापे का समय आ गया है। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद पापा ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया, कपड़े धोए हैं, घर की साफ सफाई की है, बर्तन धोए हैं। वह अपना हर काम खुद ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बुढ़ापे के समय मेरे पापा की सेवा मेरी पत्नी करे। इस बात पर मेरे मम्मी पापा को गुस्सा आ गया। मम्मी कहने लगी तो तुम हमारी बेटी से शादी इसलिए कर रहे हो कि तुम यहाँ इस शहर में अकेले नौकरी करते रहो और वहाँ हमारी बेटी अकेली तुम्हारे पिता की सेवा करती रहे।
रोशन कहने लगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुझे 4-5 महीने और लगेंगे। मैंने कुछ पैसा तो जमा कर लिया है, बस थोड़े पैसों का और बंदोबस्त करना है। मैं अपने गांव में ज़मीन खरीद लूँगा और वहाँ कोई बिजनेस कर लूँगा और फिर परमानेंट वहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर मुझे यहाँ शहर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ आपकी बेटी अकेली नहीं रहेगी। वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए मेरा पूरा गाँव है और मेरे पापा भी हैं। वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा घर है। आप लोग अगर मेरे गांव चलना चाहते हैं तो वहाँ जाकर सब कुछ देख सकते हैं। मम्मी पापा का दिल अभी भी घबरा रहा था। रोशन को तो उन्होंने भरोसा दिला दिया था कि शादी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी, लेकिन उसके जाने के बाद उन्होंने मुझे सोचने का मौका दिया था। उनका कहना था कि हमें रोशन के घर का हिसाब ठीक नहीं लगा। तुम बचपन से यहाँ रही हो, यहाँ की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा गुजारा वहाँ गांव में कैसे हो सकता है। मगर मैं तो जिद पर अड़ गई थी। मुझे तो रोशन से ही शादी करनी थी। मैंने कहा कि मैं गांव में गुजारा कर सकती हूँ और रोशन थोड़ी न सारी ज़िंदगी यहाँ रह गया। उसने बोला तो है कि वह 4-5 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़कर गाँव में ही अपना कारोबार करेगा। मम्मी कहने लगी, लेकिन बेटा तुम वहाँ अकेली रहोगी। उस गांव में तो हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता, बल्कि वहाँ तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति भी नहीं होगा। अगर वहाँ कोई परेशानी होगी तो तुम्हें कौन देखेगा।